चलिए, आज हमको पढ़ना है संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ तभी जानेंगे जब इसको हम अलग अलग तोड़ मरोड़ कर देखेंगे। तो अगर संज्ञा को हम तोड़ेंगे तो इससे दो शब्द बनेंगे, एक होता है सम और दूसरा होता है ज्ञान। सम मतलब होता है सम्यक, ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग। सम्यक, सम्यक मतलब होता है पूर्ण, और ज्ञान से होता है ज्ञान। दिखाई दे रहा है आप सबको? आप सभी लोग देख रहे हैं? अरे कम से कम माइक बटन तो अपना अनम्यूट कर लो ताकि बातचीत हो सके आपसे। नाम मात्र के लिए आप लोग बस जुड़े हुए हैं, ना पढ़ना है ना वीडियो ओपन करना है। घर वालों को बस धोखा दे रहे हैं आप लोग कि हम पढ़ रहे हैं। कोई एक्टिविटी कर रहे हैं आप लोग क्लास में? ना क्वेश्चन पूछना है ना क्वेश्चन का जवाब देना है, बस वीडियो क्लोज कर देना है, माइक म्यूट कर देना है आप सबको। ये घर वालों का दबाव है कि आप लोग मीटिंग में जुड़ जाते हैं, वरना आप लोगों को पढ़ने से क्या मतलब है। चलिए देखिए, संज्ञा शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो सम और ज्ञान दो ऐसे शब्द बनते हैं, और सम का होता है सम्यक अर्थात पूर्ण, और ज्ञान से बना है ज्ञान। तो किसी वस्तु या संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, नाम है, आकृतियां, कलाकृतियां हैं, उनके बारे में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराए वही क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा कैसे बनेगी? किसी वस्तु, जाति, नाम इत्यादि के क्या कहते हैं? संज्ञा स्थान। कहते हैं। जैसे किसी वस्तु, संज्ञा का स्थान, स्थिति, गुण, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब इस धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उसका बोध जिसके द्वारा कराया जाता है वही क्या है? संज्ञा है। श्रेयांशु, श्रेयांशु सिंह, माइक अपना म्यूट करो। क्या बोल रहे हो उसमें से? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी साहब। संज्ञा की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, गुण, भाव एवं अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आई बात समझ में? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? किसी को अभी भी इसकी परिभाषा के बारे में कुछ पूछना है? नो सर। चलिए, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं संज्ञा के भेद। आप सब बताएंगे संज्ञा कितने भेद होते हैं? सर 3 प्रकार के हैं। 5। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। 3, लेकिन अन्य 2 जुड़ जाते हैं, 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे 3 मुख्य भागों के बारे में यहाँ पढ़ना है। ठीक है, याद रखिए संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक और समूहवाचक। भाववाचक। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। आई बात समझ में? यस। फिर से दोहरा दे इसको। बोलिए। नो सर। चलिए, अब हम पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, कोई बताएगा? कोई बताएगा? जो शब्द विशेष वस्तु, जो शब्द या पद किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष बुक को देखकर मत बोलिए, बुक देखकर मत कराते बोलिए। हैं उन बुक में लिखा हुआ है, पहले से बुक देख के मत बोलिए, बुक पढ़ाने के लिए हम मौजूद हैं। आपको जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर बोलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक। मुस्कान यादव, आप खाना नहीं खाती हैं क्या? बोलने में दिक्कत हो रही है? चिल्लाने के लिए कहा जाता है क्लास में, जोर जोर चिल्लाती हैं। समीक्षा सिंह बोलिए परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बोलिए। नहीं याद है? कृति मिश्रा बताइए तो परिभाषा आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बोलिए। स्पीक लाउडली, बोलिए कृति मिश्रा। चलिए, आप लोगों से नहीं हो पाएगा, मैं ही बोल दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जो शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिर्फ व्यक्ति मतलब आदमी नहीं, वह किसी शहर का नाम हो, किसी इमारत का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल क्या है बताइए तो? ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है? बोलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा? बताइए ताजमहल क्या है या लाल किला? कैसे? जातिवाचक। सर क्योंकि वो किसी विशेष स्थान का बोध करा रहा है, इसीलिए। विशेष स्थान का बोध करा रहे हैं या विशेष नाम का बोध करा रहे हैं? विशेष नाम का। सुनिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष नाम के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी कुछ पूछना है? इस टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। आगे बढ़े। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए इसकी परिभाषा। जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा बंदर, तो बंदरों की एक जात होती है कि नहीं होती है? हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्यों की जात होती है कि नहीं होती है? यस सर होती है। हमने कहा इमारतें, तो बिल्डिंगें होती है कि नहीं होती हैं? सर होती है। हमने कहा मछलियां, तो मछलियों की एक जात होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक।
जिसके द्वारा किसी कम्युनिटी का बोध हो। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी कम्युनिटी के बारे में पता चले, किसी जाति विशेष के बारे में पता चले, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के तहत हम जानते हैं। जैसे बंदर, मछली, ये जो शब्द होते हैं ये जाति सूचक शब्द हैं। किसी विशिष्ट समुदाय को ये क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा से इसको सूचित करेंगे। आई बात समझ में? फिर से बताएं इसको। नो सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक। यस सर। किसी को कुछ पूछना हो इसमें तो कोई पूछ सकता है। नो सर। चलिए अब पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक कंप्यूटर आप लोग पढ़ते होंगे, कंप्यूटर आप लोग Yes, पढ़ते sir. होंगे। यस सर। कंप्यूटर में आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी पढ़े होंगे। यस सर। हार्डवेयर क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? बताइए, सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये, बोलिए। मैं एक बात आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी के प्रति गुस्सा हूं तो क्या उस गुस्से की कोई आकृति आप लोग बना सकते हैं क्या? उसको देख सकते हैं क्या? महसूस कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। तो जिन चीजों को सिर्फ महसूस किया जाए, उनको उनका एहसास हो परंतु उसको देखा ना जा सके, ऐसे चीज क्या होते हैं? भाव होते हैं। क्या होते हैं? भाव। तो कंप्यूटर में भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो होता है जिनको देखा जा सकता, जिनका प्रयोग किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर includes the physical part of computer. फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और जो प्रोसेसिंग होती है वो क्या होता है? The software. The software. सॉफ्टवेयर। तो चलिए सुनिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जो शब्द किसी के गुण, दोष, भाव, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। जो शब्द किसी के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? सर एक बार और बोलिए। आप लोग बताए हुए चीजों को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। सर एक बार और बोलिए। 2 बार बोल चुके हैं लेकिन फिर भी सुनाई नहीं दिया अभी तक आप लोगों को। भाववाचक संज्ञा। सुनिए, जो शब्द किसी के गुण, दोष, भाव, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, अच्छाई, बुराई, हरियाली, लालिमा इत्यादि। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. कुछ पूछना है इसमें किसी को? यस सर। क्या पूछना है? इसके बाद है पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक एक ही चीज है, ठीक है? कहीं कहीं द्रव्यवाचक भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको पदार्थवाचक भी मिल जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा
कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, चांदी, सोना, पीतल, गेहूं, मिट्टी, जल, दूध, तेल इत्यादि। मतलब जितने पदार्थ हैं प्रयोग वाले पदार्थ, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अगला है समूहवाचक। अगला है समूहवाचक संज्ञा। अब समूह मतलब जहां कोई ग्रुप होगा, जहां कई लोगों का समागम होगा, समाहार होगा, वही तो समूह होता है। इसकी परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह। मतलब जहां पर एक से अधिक वस्तुएं, लोग जमा हो, वो क्या होते हैं? वो ग्रुप में होते हैं। जैसे कक्षा, तो कक्षा में कोई एक लड़का नहीं पढ़ता है ना, कई लड़के पढ़ते हैं। सेना में कोई एक सिपाही तो होता नहीं है, बहुत ढेर सारे सिपाही होते हैं। सभा में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बहुत ढेर सारे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे समूहों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए अब बताइए, इसमें से किसी कुछ पूछना है? बोलिए, इसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ गया सबको संज्ञा? यस सर। तो अब हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं, ओरल बताएंगे आप लोग? यस सर। चलिए बताइए। अब जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, ठीक है? बदल देंगे? यस सर। चलिए, लड़का को भाववाचक संज्ञा बदलने पर क्या होगा? लड़कपन। लड़कों। लड़कपन। लड़कपन। मानव को लड़कपन। बोलते जाइए, मानव। मानवता। मानवता। दानव। दानवता। दानवता। गुरु। गुरु का क्या होगा? गुरुता। गुरुत्व। गुरुता मतलब भारी हो जाता है, गुरुत्व। गुरुत्व। देव का क्या होगा? देव का देवता। देवत्व। देवता। देवत्व होगा। माता। मातृत्व। मातृत्व। स्त्री। स्त्री। स्त्रीत्व। साधु। साधुत्व। साधुत्व। दास। दासत्व। हाँ। युवक। युवक। युवक का क्या हो जाएगा? युवक का यौवन क्या हो जाएगा? यौवन। यौवन। पुरुष का क्या हो जाएगा? पुरुषत्व। हाँ, पुरुषत्व या पौरुष भी हो सकता है। कंगाल का क्या होगा? कंगाल का क्या होगा? कंगाल। कंगाल का क्या हो जाएगा बताइए? कंगाली क्या हो जाएगा? कंगाली। व्यक्ति का क्या हो जाएगा? और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। अब विशेषण से थोड़ा भाववाचक संज्ञा बनाइए तो विशेषण से। चतुर का क्या हो जाएगा? सर चतुराई। चतुराई। मूर्ख का क्या होगा? मूर्ख का मूर्खता। मूर्खता। सर मूर्खता। मूर्खता। कंजूस का कंजूसी। खुशहाल का सर खुशहाली। दुष्ट का दुष्टता। दुष्टता। ठीक।
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, किसी sir. को कोई समस्या? Yes, Sir. No, नो sir. सर। No, sir. संज्ञा के बारे में फिर से किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नो सर। एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से, अगले हफ्ते में बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार को किसी भी दिन आपका हिंदी टेस्ट हो सकता है। हिंदी कौन से टेस्ट हो chapter सकता है, ठीक है? Yes, sir. ओके सर। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, सर कौन से चैप्टर का? जितना पढ़ाया गया है। सर